हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर बीपीएससी। इस वीडियो में हम लोग आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो की शुरुआत हम लोग प्रतिदिन की तरह एक बहुत ही बेहतरीन कोटेशन से करेंगे। ये वाक्य दलाई लामा के द्वारा बोला गया है। वाक्य है, मानवता की प्रगति दंड में नहीं बल्कि करुणा में निहित है। ठीक है, मानवता की प्रगति दंड में नहीं बल्कि करुणा में निहित है। तो दलाई लामा के बारे में आपको पता होगा कि ये बुद्धिस्ट गुरु माने जाते हैं। तिब्बत से इनका संबंध है, लेकिन बहुत दिनों से ये प्रवासित होने के कारण हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। ठीक है, तो ये कोटेशंस आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि इसका आपके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव तो पड़े ही, इसके अलावा इसका हम लोग यूज बीपीएससी के आंसर राइटिंग में ऐसे में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला न्यूज है, श्रम संहिता आज से लागू, न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र की गारंटी, महिला को सम्मान। तो मैं ब्रीफली बता देता हूं आपको कि 2019 में और या 2020 में, ये 2 वर्ष में लेबर कोड से जुड़े हुए जितने भी कानून थे, उन सभी को कंपाइल करके केंद्र सरकार जो है उसे 4 अलग-अलग कोड्स में विभाजित किया था। ठीक है, और 5 वर्षों के बाद जो है वर्ष 2025 में इसे लागू कर दिया गया है, जिससे जो हमारा जो श्रमिक वर्ग है, वर्कर क्लास है, उसके नियुक्ति में और उसके अलावा उसकी सैलरी में, पीएफ में, इन सब में कुछ सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है दिन प्रतिदिन अभी एडिटोरियल्स छपते रह रहे हैं, इसके सकारात्मक और नकारात्मक विश्लेषण भी हो रहा है। तो ये न्यूज हमारे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि जो श्रम संहिता जो था उसको आज से लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो न्यूज को इस तरीके से देखा जा सकता है कि देश में लंबे समय से प्रतीक्षित लेबर कोड श्रम संहिता लागू हो गया है। ठीक है, शुक्रवार को केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड अधिसूचित किए थे। ये सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलायंस कोड, वेजेस कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ठीक है, तो ये सब जो है लागू हो गया है। इसके अलावा इसमें न्यूज में ये भी लिखा गया है कि अब न्यूनतम वेतन सभी कर्मचारियों का अधिकार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी परिवर्तन जो है वो आए हैं। तो इसको जो है अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो हमारा एडिटोरियल सेक्शन है इसको हम लेकिन डिस्कस भी कर रखा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। देखिए, ये नेक्स्ट न्यूज भी उसी श्रम संहिता से संबंधित है। कहा जा रहा है कि नई अधिसूचित श्रम संहिता में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को मिलेगी कानूनी पहचान। इसके अलावा महिलाओं को मिलेगा पुरुषों के समान अवसर। ठीक है, तो क्या क्या बदलाव हुए हैं इसके बारे में इस आर्टिकल में समझाया गया है। ठीक है, किस क्षेत्र को क्या फायदा होगा, जैसे यहाँ देखिए नियत अवधि वाले कर्मचारियों को भी कुछ लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को मिलने वाला है। अनुबंध कर्मचारियों को, महिला कर्मचारी हैं, युवा कर्मचारी हैं। ठीक है, इस तरीके से जो विभिन्न कर्मचारी वर्ग हैं सभी को कुछ ना कुछ जो है श्रम संहिता से लाभ होने वाला है। वैसे तो आलोचनात्मक रूप से भी इसका परीक्षण किया जा रहा है, कुछ विशेषज्ञ इसकी आलोचना को भी देख रहे हैं, नकारात्मक पहलुओं को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो उसको आप एडिटोरियल्स में जाकर डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन अगर एक समग्र रूप से विश्लेषण किया जाए तो ये जो नए श्रम संहिता लागू हुए हैं वो कहीं ना कहीं भारत को प्रगति के रास्ते पर ले जाने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। ये न्यूज जो है ये द हिंदू से लिया गया है। ये भी आपको लेबर कोड से संबंधित है। कह रहा है कि लेबर कोड्स कम इनटू इफेक्ट, व्हाट विल चेंज। ठीक है, तो क्या बदलेगा उसके बारे में ये लेख छपा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। ये न्यूज जो भारत में भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है, जैसे आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी होगा कि महाराष्ट्र में मराठी लोग जो है वो हिंदी स्पीकिंग लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है, तो उसको ही लेकर जो है एक संवेदनशील लेख लिखा गया है। ठीक है, लेखक है दिनेश शर्मा, ये भाषाई विवाद के ऊपर लिखते हैं और ये अपने लेख में जो है कई बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें भारत की विविधता जो है उसको किस तरीके से भाषा विवाद के अंतर्गत धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है उसको तो वो डिनोट करते ही हैं। इसके अलावा देखिए ये क्या बात कर रहे हैं, ये एक इंसिडेंस का चर्चा करते हैं अपने लेख में, और वो इंसिडेंस क्या है कि हाल ही में महाराष्ट्र की घटना ने देश को गहराई से विचलित कर दिया। ठाणे जिले के ट्रेन में सफर कर रही 19 वर्षीय अर्नव खैर, जो स्वयं मराठी भाषी परिवार से थी, धक्का मुक्की के दौरान सहज ही हिंदी बोल बैठी। थोड़ा आगे हो जाओ। इस छोटे से वाक्य ने कुछ लोगों के भीतर छिपे भाषाई कट्टरवाद को सुलगा दिया। उन पर सवाल उठाया गया कि वह मराठी में क्यों नहीं बोली,
देखते देखते बात तंज, अपमान और मारपीट तक पहुंच गई। एक साधारण सा संवाद हिंसक असहिष्णु में बदल गया। अर्नब इस घटना से अंदर तक टूट गई। यह यदि हम सहिष्णुता, संवाद और बहुभाषिक सौहार्द को अपना मूल्य बना ले तो भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है ये संपूर्ण लेख लिखा गया है। आपको एसे के पर्पज से और जीएस पेपर 2 में जो इसके अलावा जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है बीपीएससी का जीएस पेपर 1 का, उसमें भी भाषा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। 70वीं बीपीएससी मेंस में भी जो है भाषा को लेकर एक प्रश्न पूछा गया था पॉलिटी सेक्शन में। ठीक है, तो आप इसको उस तरीके से देख सकते हैं। डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ भी सकते हैं। बाकी इसका जो सारांश है वो अभी आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ये न्यूज आर्टिकल कॉप 30 से संबंधित है। आप लोगों को पता भी होगा कि ब्राजील में जो है कॉप 30 का आयोजन किया गया था और अंततः जो है उसका समापन भी हो गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में लेखक लिख रहे हैं कि वैसे तो ये 11 दिनों तक लंबा, मतलब कई दिनों तक जो है ये कॉप 30 का जो सम्मेलन था वह चला, लेकिन फिर भी जो बुनियादी समस्याएं पहले बनी हुई थी वो अभी भी किसी ना किसी रूप में बनी ही हुई हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में जो है ये आलोचनात्मक लेख लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि दिल्ली की हवा करीब 30 सिगरेट के धुएं जैसी विषाक्त हो गई है, वहीं कॉप 30 अपने पूर्ववर्ती सम्मेलन की तरह ही बगैर ठोस नतीजे के खत्म हो गया। ठीक है, तो ये लेख जो है उसी के अनुसार लिखा गया है। आप याद रखिएगा कि जो कॉप 30 का आयोजन था वो ब्राजील के बेलेम शहर में हुआ था। ठीक है, तो ये पूछा भी जा सकता है, ब्राजील का बेलेम। इसके अलावा कॉप 21, कॉप 26 ये सभी काफी प्रचलित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पेरिस जलवायु सम्मेलन कॉप 21 जो कि 2015 में हुआ था, ये भी पूछा जाता रहा है। इसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, याद जरूरी है याद करना। इसके अलावा कॉप 26 हुआ था ग्लासगो में। वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने पंचामृत का फॉर्मूला दिया था, उसके तहत भारत के लिए 5 अलग अलग लक्ष्य स्थापित किए गए थे। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वो विभिन्न लेखों में, विभिन्न एसेज में, आंसर राइटिंग में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स एग्जाम में भी इस तरीके के फैक्ट्स पूछे जाते रहे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ये न्यूज भी वही कॉप 30 से संबंधित है। कह रहा है कि भारत की जलवायु संबंधित कार्रवाइयों में एक तरफा व्यापार प्रतिबंधों की आलोचना। उसी कॉप 30 के बारे में कहा गया है कि भारत जो है, भारत के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो बेलेम गए हुए थे ब्राजील कॉप 30 में भाग लेने के लिए। तो उनके द्वारा क्या बात बोली गई है सभा को संबोधित करते हुए, उसके बारे में ये लेख लिखा गया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जलवायु शिखर सम्मेलन जहां आयोजित हो रहा था उसके मुख्य स्थल पर आग लग गई थी। ठीक है, तो वहां पर भी आग लग गई थी। तो ये घटना आज के न्यूज़पेपर में भी गंभीरता से छापी गई है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ये न्यूज आर्टिकल जो है वो आर जयरथ के द्वारा लिखा गया है और इसका उन्वान, इसका शीर्षक है बिहार चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक में दिखने लगी दरार। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें एनडीए और महागठबंधन के मध्य जो है सीधी लड़ाई थी, इसमें एनडीए जो है वो भारी मतों से विजयी हुआ था। ठीक है, तो एनडीए के जीतने के बाद जो ये महागठबंधन या कहें तो इंडिया ब्लॉक है, उसमें कहीं ना कहीं फिर से समस्याएं जो हैं उजागर हो गई हैं। किस तरीके से कांग्रेस है या फिर राजद है, उसके बीच किस तरीके से मतभेद उत्पन्न हुआ, उसके बारे में तो ये लेख बात करता ही है। इसके अलावा यह लेख ये भी बात करता है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस जो है, जो कि इंडिया गठबंधन का ही एक हिस्सा है, उसके कुछ सदस्यों के द्वारा कहा गया कि क्यों ना इंडिया गठबंधन को जो है अब ममता बनर्जी हेड करें। ठीक है, जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिर एक स्टेटमेंट आता है कि इंडिया गठबंधन को है अभी राहुल गांधी ही लीड करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ ही समय के बाद फिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से स्टेटमेंट आता है कि अब इंडिया गठबंधन को अखिलेश यादव को नेतृत्व करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इंडिया ब्लॉक के अंदर विभिन्न नेताओं के बीच जो है किस तरीके से मतभेद है वो सामने उजागर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर परिवारवाद के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि किस तरीके से परिवारवाद की राजनीति जो है वो भारतीय चुनाव को प्रभावित कर रही है और भारत में एक मजबूत विपक्ष होना कितना जरूरी है, यह लेख उसके बारे में भी चर्चा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न भी बीपीएससी में देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 70वीं बीपीएससी मेंस में एक प्रश्न था जिसमें दिल्ली चुनाव तथा
दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार के लेख आपको वैसे प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाते हैं, तो इसे आप लोग पढ़ें, देखें, ठीक है। बाकी इसका जो सारांश है वो आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये न्यूज़ बिहार से संबंधित है। वैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन और आर्द्र भूमि संरक्षण पर जोर। तो ये बात कहाँ कही गई है? तो बिहार में विश्व मत्स्य दिवस का आयोजन किया गया, जो कि बेगूसराय के कांवर झील के आसपास जो है इसका आयोजन किया गया था, वो मुख्य केंद्र था, ठीक है। दिवस कौन सा था? विश्व मत्स्य दिवस। और वहीं पर जो है इस बात को कहा गया है, ठीक है। आर्द्र भूमि से एक बात मुझे याद आ रही है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि आपको बताना है कि बिहार में वर्तमान में कितनी रामसर साइट्स हैं, ठीक है। हाल ही में कुछ रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। मैं 2-3 आपको बता देता हूँ, बाकी 2-3 आप यहाँ पे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे बिहार का पहला रामसर साइट की बात करें तो वो काबर ताल था, ठीक है, काबर ताल। इसके अलावा दूसरी और तीसरे की बात करें तो पहला नागी नकटी, मतलब नागी बांध और नकटी बांध, ये 2 थे। इसके अलावा चौथा और पांचवा और अभी हाल ही में छठा, इन सबको भी दर्जा दिया गया है। तो आप ये चौथा, पांचवा, छठा जो कि हाल ही में रामसर का दर्जा दिया गया है उसके बारे में बताना है, ठीक है। याद रखिएगा कि बिहार में वर्तमान में 6 रामसर साइट्स हो गए हैं, ठीक है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। ये न्यूज भी काफी इंटरेस्टिंग है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखा जा सकता है कि डॉक्टर नीतू नवगीत को विश्व हिंदी सेवा सम्मान, ठीक है। तो ये डॉक्टर नीतू नवगीत है, उनको विश्व हिंदी सेवा सम्मान मिला है। याद रखिएगा कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में बिहार की लोक गायिका और पटना नगर निगम की स्वच्छता जागरूकता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर नीतू कुमारी नवनीत को विश्व हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, डॉक्टर नीतू नवगीत। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था, ये फिर से छपा है। विराट रामायण मंदिर के लिए 210 टन का शिवलिंग तमिलनाडु से रवाना हो गया है। तो याद रखिएगा कि अभी जो है इसका निर्माण महाबलीपुरम में हुआ था, ठीक है। और वो धीरे धीरे, चूंकि ये बहुत भारी है इसलिए इसे धीरे धीरे बिहार भेजा जा रहा है। विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा। इसका निर्माण महाबलीपुरम तमिलनाडु में हो रहा है। और ये जिस ट्रक से लाया जा रहा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। इसके अलावा ये 25 दिनों के सफर करने के बाद बिहार पहुंचेगा, ठीक है। बिहार के पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में पहुंचेगा, ठीक है। और एक बात और सामने आई है कि जो विराट रामायण मंदिर है ये बनने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर उनकी लिस्ट में शामिल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी। विनोद कुमार शुक्ल को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार। और हाल में अभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, हिंदी भाषा के लिए इनको दिया गया है। तो चूंकि घोषणा इसकी पहली हो गई थी, लेकिन ये पुरस्कार जो है इनको अभी हाल फिलहाल में दिया गया है 2 दिन के अंतर्गत, इसलिए ये न्यूज में छपा हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने भारतीय ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक RN तिवारी, ज्ञानपीठ के वरिष्ठ लेखा अधिकारी धर्मपाल कंवर, ये लोग गए हुए थे छत्तीसगढ़ और वहीं पर जाकर इनको दिया गया है। याद रखिएगा ये 59th क्रम का है, ठीक है। 59th क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, यह हिंदी का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। और दिया किनको गया है? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पज से। पहला तो ये है कि भारत और जापान महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेंगे। यह लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स होगा। इसे चंद्रयान 5 के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत और जापान चंद्रयान 5 में साथ काम करेगा और इसका नाम ल्यूपेक्स होगा। ल्यूपेक्स का मतलब क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? तो वो ये है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार कई छोटे और कम आबादी वाले देशों ने क्वालिफाई किया है। इस बार क्यूरासाओ, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, क्यूरासाओ, ठीक है, उसने भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस देश की कुल आबादी की बात करें तो मात्र 105 है, ठीक है। तो देश का नाम याद रखिएगा, क्यूरासाओ। वही भारत की बात करें तो भारत जो है फुटबॉल में अभी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, इसलिए फीफा का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें भारत सम्मिलित भी नहीं होता है। भारत की अगर फीफा रैंकिंग की बात करें तो ये 100 के पार ही रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्यूरासाओ नामक देश जो है दुनिया का सबसे कम आबादी वाला ऐसा देश है जो फीफा वर्ल्ड कप में भाग लेगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं।
आखिर तेजस के क्रैश की क्या हो सकती है वजह? तो अभी हाल ही में जो है दुबर दुबई एयर शो में इंडियन एयरफोर्स का जो स्वदेशी है जेट है तेजस, वो ब्लास्ट कर गया, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें जो है उसके जो पायलट थे उनका भी दुखद मृत्यु हो गई है। तो इसको जो है विभिन्न न्यूज़पेपर्स ने प्राथमिकता से छापा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो तेजस विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कहाँ पे हुआ है, तो दुबई एयर शो में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये न्यूज़ भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का प्रश्न विभिन्न वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। न्यूज़ क्या है? मैक्सिको की फातिमा बॉस के सिर सजा मिस यूनिवर्स का ताज, ठीक है। तो किस देश की है? मैक्सिको की है और नाम क्या है? फातिमा बॉस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग मिस यूनिवर्स के बारे में अगर बात करें और इसका भारत से संबंध देंगे तो भारत की अब तक 3 ऐसी महिलाएं हैं जो मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। सबसे पहले सुष्मिता सेन की बात करते हैं जो 1994 में भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स बनी थी। फिर दूसरी बार लारा दत्ता बनी है जो 2000 ईस्वी में बनी थी। इसके अलावा हरनाज कौर संधू जो है वो भी 2021 में मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, ठीक है। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसे हम लोग विभिन्न एसे या बीपीएससी मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है उसमें फैक्ट्स के रूप में इसको हम लोग कोट कर सकते हैं। ये WHO का रिपोर्ट है, ठीक है, उसको अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो एक नई वैश्विक रिपोर्ट है वो बताती है कि अंतरंग साथी और यौन हिंसा आज भी करोड़ों महिलाओं के जीवन को प्रभावित कर रही है। भारत में भी स्थिति गंभीर है जहां हर उम्र की वर्ग की बड़ी संख्या में महिलाएं जीवन काल में ही इस अत्याचार का सामना करती हैं, ठीक है। तो महिलाओं के खिलाफ जो यौन हिंसा होता है उसके बारे में ये रिपोर्ट बताता है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे है कि 15 से 49 वर्ष की 20% महिलाएं वर्ष 2023 में अंतरंग साथी की हिंसा का शिकार रहीं। इसके अलावा जीवन काल में लगभग 30% महिलाएं हिंसा से प्रभावित होती हैं, यानी हर 3 में से 1 महिला जो है वो हिंसा से प्रभावित है। इसके अलावा भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु की 4% महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा ये इस रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, कहा जा रहा है कि कोई भी समाज सुरक्षित नहीं जब उसकी आधी आबादी भय में जी रही हो, ठीक है। उसके अलावा वैश्विक प्रगति, अगर महिला सुरक्षा से संबंधित जो वैश्विक प्रगति की बात करें तो रिपोर्ट बताता है यह प्रगति बहुत धीमी है और जो हमारा 2030 तक जो महिला हिंसा को रोकने का लक्ष्य है वो उस लक्ष्य के बारे में बताया गया कि अभी हाल फिलहाल में तो प्राप्त होता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो ये काफी गंभीर चिंता का विषय है, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, तो पहला न्यूज कह रहा है केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानून को खत्म करके 4 लेबर कोड्स बनाए। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सेकंड न्यूज है मैक्सिको की फातिमा बॉस फर्नांडेज जो है वो मिस यूनिवर्स बनी है, ये मैक्सिको की है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। इसके अलावा एक न्यूज है कि साल 1921 के बाद एसेज पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2 दिन में हराया। तो अभी जो है ना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बहुत फेमस एसेज ट्रॉफी चल रहा है। तो बहुत सालों बाद, लगभग 100 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 दिन के अंदर ही एसेज का एक मैच खत्म हो गया है, ठीक है। एक न्यूज ये है। इसके अलावा अगले न्यूज की तरफ चलते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज हो। हाँ, ये देख सकते हैं, ये न्यूज है सौगात, देश को मिला पहला अग्नि परीक्षण उपकरण। तो याद रखिएगा कि ये उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, जिसको निट्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो उसने देश का पहला अग्नि परीक्षण उपकरण जो है उसका निर्माण किया है, ठीक है। और यह बात जो है केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि बिहार बेगूसराय से सांसद चुने जाते हैं, उनके द्वारा यह कहा गया है, ये जानकारी दी गई है। तो याद रखिएगा उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ निट्रा, ये कहाँ पे है? तो ये गाजियाबाद, नई दिल्ली के पास, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में है, ठीक है। संजय नगर क्षेत्र का नाम है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। न्यूज है चीन बना रहा दुनिया का पहला तैरता कृत्रिम द्वीप, ठीक है। तो चीन जो है एक इस प्रकार का, ये फोटो आप देख सकते हैं, इस तरीके का एक प्रयास कर रहा है जिसमें कि पूरा का पूरा कृत्रिम द्वीप ही बना रहा है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो सकता है। तो ये पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय है और अगर हम लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये नवाचार जो है काफी मतलब आश्चर्यजनक है कि इस प्रकार का चीज भी किया जा सकता है, ठीक है। तो विश्व जो है किस क्षेत्र में विकास कर रहा है और हम लोग अभी भारत में कहाँ ठहरे हुए हैं, ठीक है। तो इसको तुलना करने की जरूरत है, ओके।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।